Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express. Today we are going to discuss about the new vacancy which is released from the बिहार गवर्नमेंट्स। हमें एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि रिसेंटली अभी बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज की हुई है और वो भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है और पद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन है बेसिकली बिहार सरकार की तरफ से रिलीज़ किया गया है पंचायती राज विभाग के लिए। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है http://zp.bihar.gov.in। अभी जो वैकेंसीज हैं ये बेसिकली मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 15 वित्तीय आयोग सष्टम राज्य विभाग आयोग के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके संबंध में ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट होना है। अब यहाँ पर जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है पोस्ट है तकनीकी सहायक, मतलब बेसिकली जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट हमें देखने को मिल रही है और ये जो सारी की सारी जो पोस्टिंग होगी वो जिलावार कुल रिक्त 942, मतलब कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 942 वैकेंट पोजीशंस हैं उनके लिए सारी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। सैलरी की अगर यहाँ पर हम बात करें 27,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर हमें सैलरी देखने को मिल रही है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। बेसिकली कोई भी जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है AICTC के थ्रू अप्रूव्ड है वहाँ से मान्यता प्राप्त अगर इंस्टीट्यूट है और उससे आपके पास सर्टिफिकेशंस है देन यू कैन अप्लाई इजिली। अब इसमें जो पोस्ट है तो पहली बात है संविदा पर है, संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता। तो संविदा के बिहाफ पे जो पोस्टिंग हो रही है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आप आवेदक भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज की बात करें मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो एज है वो एज पर क्राइटेरिया। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स हैं और जो कि कैलकुलेट होगी 22/6/2026 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मिनिमम जो कम एज है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी या MOBC कैटेगरी में मेल एंड फीमेल के लिए मैक्सिमम जो एज हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर 40 ईयर्स है। देन अनारक्षित वर्ग में फीमेल के लिए मैक्सिमम जो एज है 40 वर्ष। और वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में मेल एंड फीमेल बोथ कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो एज है 42 ईयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल्स होंगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है http://zpbihar.gov.in पर। वहां पर जाने के बाद आप नोटिफिकेशन वाला सेक्शन देखेंगे, ठीक है, या वहां पे कैरियर वाला सेक्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन दिखेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने का तो इजीली तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई गई है, जैसे आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा, उसी के आधार पर काउंसलिंग के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य होगा। बेसिकली जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आप माइनर भी अगर वहाँ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इमीडिएट करेक्ट कर लें, उसको होल्ड ना करें, सो दैट क्या है कि लास्ट टाइम पे जब आपका सिलेक्शन हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर हम जो कुछ पद की बात कर लेते हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या है कि अलग अलग कम्युनिटीज बनाई हुई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त पर उपाध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पदाधिकारी में मेंबर्स एंड अल्पसंख्यक वर्ग के पद अधिकारी के लिए भी मेंबर्स। सीम जिला पंचायत एवं राज पदाधिकारी के लिए सदस्य सचिव की यहाँ पे पोजीशन क्या डिफाइन की गई हुई है।
अब जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट यहाँ से इन्होंने क्या है सेग्रीगेट भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो पटना के अंदर एक इन्होंने क्या है जोन बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे जैसे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना एंड रोहतास, इनके अंदर जो वैकेंसीज हैं उनका सेग्रीगेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे भोजपुर में टोटल 14 वैकेंसीज हैं जिसमें से 12 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, सेम ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी, वैसे एससी एसटी इन सभी कैटेगरी में पोस्ट को क्या सेग्रीगेट किया गया है। हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पर हमें 38 पटना में देखने को मिल रही है, उसके बाद कैमूर में 13, देन रोहतास में 12 और नालंदा में 10 और सबसे कम बक्सर में यहाँ पे टोटल 7 पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। सेम वैसी हम बात करते हैं मगध जोन में, जिसके अंदर में अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नाबदा और पूर्वी चंपारण ये हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अरवल में हमें 5 वैकेंसीज, औरंगाबाद में 12, गया में 72 जो कि सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है यहाँ पर, उसके बाद में जहानाबाद में 12 और नाबदा में 12 वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट जोन जो है इनका वो है तिरहुत में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवार, वैशाली एंड पश्चिम चंपारण। यहाँ पर 65 वैकेंसी में पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रही है, मुजफ्फरपुर में 70, सीतामढ़ी में 39, सिवहार में 2, वैशाली में 58 और पश्चिम चंपारण में 49 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। सेम वैसी जो नेक्स्ट जोन है वो है सारण। यहाँ पर गोपालगंज, सारण और सिवान 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जिसमें से हाईएस्ट जो वैकेंसी है सारण में 28 है, गोपालगंज में 14 और सिवान में 20 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दरभंगा में, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 47 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। मधुबनी में बैकलॉग के लिए 3 पोजीशंस हैं, सेम मधुबनी में ओपन पोजीशन 64 है, समस्तीपुर बैकलॉग में 6 वैकेंसी है और समस्तीपुर में ओपन जो वैकेंसी है वो 62 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मुंगेर में अगर हम बात करें तो बेगूसराय में टोटल 40 वैकेंसी है, जुमई में 26, खगड़िया में 10, लाक्सीराय में 14, मुंगेर में 15 एंड शेखपुर में 7 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे और भी जोन है, जो 2 जोन हमारे पास और बचते हैं, एक कौसी जोन के अंदर में मधेपुर एंड सहरसा एंड सुपेल आएगा। तो मधेपुर में 2 वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी से मधेपुर में एक भी नहीं है। सहरसा बैकलॉग में 6 वैकेंसी है और सहरसा ओपन में 13 वैकेंसी। सुपौल के लिए हम बात करें तो 7 वैकेंसी यहाँ पर ओपन है। नेक्स्ट है पूर्णिया में बैकलॉग में अरारिया के लिए टोटल 6 वैकेंसीज हैं, अरारिया में ओपन पोजीशन 2 हैं। कटिहार बैकलॉग और ओपन दोनों को मिला के मैं बात करूं तो 18 वैकेंसी है, जहां बैकलॉग के लिए ओनली 1 पोजीशन है। किशनगंज में टोटल ओपन पोजीशन 2 में पूर्णिया बैकलॉग में 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है और पूर्णिया में टोटल ओपन पोजीशन 18 है। तो ये बेसिकली जोन वाइज यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज का सेग्रीगेशन किया हुआ है। तो आपको जो भी जोन कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग यू कैन अप्लाई करने कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है डिटेल में, आप उसके अकॉर्डिंग इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी फिर भी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरीज हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, या चाहे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो फ्यूचर में जो भी जो अपडेट्स आए वो आपसे क्या मिस ना हो पाए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके की और भी जो अपडेट्स लेके आते रहेंगे जो आपके फ्यूचर में आपको ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दिस सुधीर साहू साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।